आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास दो केमिकल रिएक्शन दी हुई है। दोनों केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट हमारे पास एसिटोनाइट्राइल कंपाउंड दिया हुआ है। इसकी हमें यहाँ पे एक बारी रिएक्शन परफॉर्म करवानी है 10HCl रिएजेंट के साथ, और एक बारी इसकी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है पहले हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय अमोनिया अंडर हीटिंग कंडीशन फॉलोड बाय पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड अंडर हीटिंग कंडीशन। अब इसी बेसिस पे हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको कंसिडर करें। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया है इथाइलअमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच पाथवे। तो यहाँ हमारे पास दो पाथवे दिए हुए हैं। अब कौन से पाथवे से इथाइलअमीन कंपाउंड प्रिपेयर किया जा सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है, जिसके लिए चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है इसको कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर रिएक्टेंट हमारे पास एसिटोनाइट्राइल कंपाउंड दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर हमारे पास दो कार्बन एटम की चेन है और एक कार्बन एटम साइनाइड फंक्शन ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हमारा कंपाउंड एसिटोनाइट्राइल कंपाउंड हो जाता है। अब इसकी हमें यहाँ पे पहले रिएक्शन परफॉर्म करवानी है 10HCl रिएजेंट के साथ, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये सामने वाले का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा। सो जब ये एसिटोनाइट्राइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिटोनाइट्राइल कंपाउंड के अंदर हमारा जो साइनाइड फंक्शन ग्रुप है ये यहाँ पे अमीन फंक्शन ग्रुप के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। मतलब एसिटोनाइट्राइल कंपाउंड आफ्टर रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे जनरेशन करवाएगा इथाइल अमीन कंपाउंड का, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। सो ये हमारा फर्स्ट पाथवे का प्रोडक्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सेकेंड पाथवे कंसिडर करें तो इसके अंदर भी रिएक्टेंट हमारा एसिटोनाइट्राइल कंपाउंड है, बट इसकी हमें यहाँ पे पहले रिएक्शन परफॉर्म करवानी है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। और जब कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर एक साइनाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो उसके हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हो, तो ये हमारा जो साइनाइड फंक्शन ग्रुप जो है वो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब एसिटोनाइट्राइल कंपाउंड की जब हम यहाँ पे पहले हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाएगा एसिटिक एसिड कंपाउंड का। अब इस एसिटिक एसिड कंपाउंड की हमें यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है अमोनिया के साथ। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ तो सबसे पहले ये फॉर्मेशन करवाते हैं एक अमोनियम आयन कॉम्प्लेक्स का, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे अमोनियम आयन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। अब इस कंपाउंड की अगर हम यहाँ पे फर्दर हीटिंग कंडीशन में रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा एक वाटर मॉलिक्यूल का और जनरेशन होगा हमारे पास एसिडमाइड कंपाउंड का, जिसका हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाता है। अब इस एसिडमाइड कंपाउंड की हमें यहाँ पे फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करवानी है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड रिएजेंट के साथ अंडर हीटिंग कंडीशन। और हमारा जो ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड रिएजेंट जो है वो हमारा यहाँ पे तब जनरेट हुआ होगा जब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी होगी। और क्योंकि हमारा यहाँ पे एसिडमाइड कंपाउंड में एक प्राइमरी अमाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, और जब कभी भी प्राइमरी अमाइड फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ, जो हमें आफ्टर द रिएक्शन पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड मॉलिक्यूल जनरेशन करवाए, तो ये हमारी जो रिएक्शन होती है वो एक वेल नोन नेम रिएक्शन होती है, जिसको हम यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ हमारी जो रिएक्शन होगी वो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी, जिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब प्राइमरी अमाइड फंक्शन कंटेनिंग कंपाउंड रिएक्शन करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल या फिर पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड मॉलिक्यूल, तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन करवाते हैं एक प्राइमरी अमीन कंपाउंड का। और प्राइमरी अमीन कंपाउंड जो हमारा यहाँ पे जनरेट होगा वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम कम के साथ जनरेट होगा, क्योंकि हमारा एक कार्बन एटम जो है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इसी बेसिस पे हमारा जो प्राइमरी अमीन कंपाउंड जनरेट होगा वो एक मिथाइल अमीन कंपाउंड होगा, और मिथाइल अमीन कंपाउंड हमारा यहाँ पे पाथवे सेकेंड का प्रोडक्ट होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वो पाथवे बताना था जिससे हम यहाँ पे इथाइल अमीन कंपाउंड का प्रिपरेशन करवा पाएंगे। तो क्योंकि हमारा पाथवे 1 से इथाइल अमीन कंपाउंड जनरेट हुआ और पाथवे 2 से हमारा मिथाइल अमीन कंपाउंड जनरेट हुआ, इस वजह से कह सकते हैं
कि ऑप्शन नंबर 1 ओनली 1 यहाँ हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा और बाकी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत होंगे। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।